स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों के थर्ड सेमेस्टर का डीएलएड का एग्जाम को देखते हुए आप लोग लाया मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, और ये है आपका समावेशी शिक्षा, जो आपका कल ही एग्जाम हो रहा है। और मुझे ये नहीं पता कि आप कब देख रहे हो मेरा वीडियो, बट आप जब भी देख रहे होंगे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो आप देख सकते हो, सिर्फ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही नहीं, मैं 2 साल के जो प्रीवियस लास्ट 2 साल के जो प्रीवियस क्वेश्चन है उन्हें भी क्वेश्चन दिखाऊंगा, उनका सॉल्यूशन करवाऊंगा। तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है आपके एग्जाम के लिए, कल के लिए जो 30 तारीख का जिसका भी एग्जाम है, बहुत ही स्पेशल है। सो आप लोग जल्दी से देख लीजिए। सबसे पहले हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने से पहले हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन देख लेते हैं। इस तरह से हम लोग यहाँ निकाल चुके हैं प्रश्न पत्र का तृतीय सेमेस्टर 2023 द्वितीय प्रश्न पत्र, ये समावेशी शिक्षा। और आपका एग्जाम होगा 2 घंटे का आपका एग्जाम होगा। आपको जो पूर्णांक मिलेंगे 50 है ना। फुल मार्क्स कितने मिलेंगे भाई? 50 मिलेंगे इसमें से। तो समावेशी शिक्षा में आपको 50 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, याद रखना। और देखिए स्टूडेंट्स, चैनल में न्यू हो तो अभी पहले सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दैट हम लोग स्टार्ट करते हैं, बहुत ही स्पेशल होगा। और पहला देखिए प्रश्न क्या पूछा गया 2023 में। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, देखिए यहाँ पे लिखे, और सभी अंक के सभी प्रश्न के अंक प्रश्न के सम्मुख दिए गए, मतलब कि आपके क्वेश्चन के आगे आपको अंक भी दिखेगा कितने मार्क्स वाला क्वेश्चन है। और इस प्रश्न पत्र में 3 प्रकार है, तीन पार्ट्स में बांटा गया है। कौन? एमसीक्यू क्वेश्चन, अति लघु और लघु उत्तरीय। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन आपका यही है, ब्लेड बोर्ड किस उपकरण की श्रेणी में है? कठोर। ब्लैक बोर्ड किस उपकरण की श्रेणी में? कठोर, मृदु, दोनों या कोई नहीं। तो ब्लैक बोर्ड जो होता है कठोर है ना उपकरण में श्रेणी में होता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, प्रतिभाशाली बालकों की इंद्रियां कैसी होती है? अविकसित, सामान्य, तीव्र या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स तीव्र। क्वेश्चन नंबर 3 है, परामर्श के प्रमुख उद्देश्य हैं? आत्मज्ञान, सामाजिक सामंजस्य, आत्म स्वीकृति या उपरोक्त सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स उपरोक्त सभी। परामर्श के प्रमुख उद्देश्य आत्मज्ञान भी है, सामाजिक सामंजस्य है, आत्म स्वीकृति भी है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ये है आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 4, दृष्टि बाधितों की शिक्षा का प्रावधान है? विशिष्ट शिक्षा में, समन्वित शिक्षा में, मुख्य धारा में या उपरोक्त सभी। तो आपका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स उपरोक्त सभी। आप लोग मिला लीजिए। ब्रेल लिपि के आयताकार सेल में कितने उभरे हुए बिंदु होते हैं? तो उभरे हुए बिंदु कितने होते हैं आयतक? ब्रेल लिपि के आयताकार सेल में उभरे हुए बिंदु जो होते हैं 12, वो होते हैं 6। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 6 है, श्रवण बाधिताओं के वर्गीकरण का आधार होता है? डेसिबल अंक, बुद्धि लब्धि, शैक्षिक उपलब्धि या उपरोक्त सभी। तो आपका राइट आंसर होगा डेसिबल अंक। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, एल्फ्रेड बिने ने पहला बुद्धि परीक्षण किया था 1901 में, 1879 में, 1905 में या 1911 में। आपका राइट होगा स्टूडेंट्स 1905 में। 8 नंबर है, निम्न में से कौन प्रैक्टिकल रिकॉर्ड के पद नहीं है? कहानी, निष्कर्ष, गणना या उद्धृत। कौन प्रैक्टिकल रिकॉर्ड के पद नहीं है स्टूडेंट्स? वो है आपका कहानी। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, देखिए, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी? सिगमंड फ्रायड ने, वुस्ट ने, थॉर्नडाइक ने या पावलव ने। तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे दूसरा, वुस्ट ने। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, देखिए, सही दृष्टि कहलाती है 6-6, 6-9, 6-12 या फिर 6-18। तो सही दृष्टि कहलाती है स्टूडेंट 6-6। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, मनोविज्ञान केंद्र का प्रमुख कार्य है? निर्देशन, प्रशिक्षण, शोध कार्य या उपरोक्त सभी। तो आपका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स यहाँ पर उपरोक्त सभी। ज्यादातर देखना लास्ट वाला जो सभी वाला रहेगा, उपरोक्त सभी वाला, ये सही होता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन 12 है, हकलाने के कारण है? वंशानुक्रम, वातावरण, उपरोक्त सभी इनमें से कोई नहीं।
तो आपका राइट होगा उपरोक्त सभी। ठीक है, उपरोक्त मतलब ऊपर के दोनों। 13 नंबर में है, शिक्षा प्रक्रिया में अनुकूल की आवश्यकता नहीं होती, श्रवण बाधितों के लिए, अस्थि बाधियों के लिए, प्रतिभाश बालकों के लिए या दृष्टि बाधितों के लिए। तो ये आपका हो जाएगा स्टूडेंट्स प्रतिभाशाली बालकों के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, विशिष्ट बालकों की शिक्षा के लिए बुलाए जाते हैं क्या? विशिष्ट कार्यक्रम, संवर्धन कार्यक्रम, उपचारिक कार्यक्रम या उपरोक्त सभी। तो आपका राइट हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम कब पारित हुआ था? 1991, 1992, 1993 या 1994। तो आपका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स 1993। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा, एमसीक्यू कंप्लीट देखा। किसका? एमसीक्यू 2023 वाला समावेश शिक्षा, ये क्वेश्चन पेपर का। अब देखिए आगे है आपका अति लघु प्रश्न, जो एक एक मार्क्स के हैं, एक एक पॉइंट में आपको एक एक लाइन या एक एक पॉइंट में लिख सकते हैं, एक एक वर्ड्स में लिख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, परामर्शदाता के 2 गुण बताएं। तो भाई वो 2 गुण बता देना है आपको, तभी मिलेंगे एक नंबर। पिछड़े बालकों की 2 विशेषताएं बताइए। ये सब आप करके जाइएगा, कभी कभी रिपीट हो जाते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। 18 नंबर में है, निर्देशन के 2 उपकरण बताइए। 19 नंबर में है, डाइट की स्थापना के 2 उद्देश्य बताइए। 20 में है आपका, डाइट के कोई 2 विभागों के नाम लिखिए। ठीक है, 21 नंबर में पर्यवेक्षण के कोई 2 प्रकार लिखिए। 22 नंबर में आपका पूछा गया है, शारीरिक दक्षता से क्या तात्पर्य है। 23 नंबर में पूछा गया है आपका, देखिए, निर्देशन शब्द से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट है आपका, श्रवण विकृति से क्या तात्पर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निदान शब्द से आप क्या समझते हैं। अपवंचित बालक पिछड़े बालक से कैसे भिन्न है बताना है आपको। हकलाने से क्या तात्पर्य है। TLM से आप क्या समझते हैं। बुद्धि लब्धि के संदर्भ में वास्तविक आयु क्या है। परामर्श में सहयोग देने वाले संस्थानों के नाम लिख बताइए। तो ये हो गया आपका अति लघु, है ना। अब ये पर देखिए आपका लघु उत्तरी प्रश्न आपके सामने है। लघु उत्तरी प्रश्न है, पहला है, एक अच्छे परामर्शदाता के 4 कार्य बताइए। दूसरा पूछा गया है, समुदाय के साथ सहयोग संबंधी कार्य बताइए। तीसरा पूछा गया, निर्देशन एवं परामर्श में अंतर स्पष्ट कीजिए। चौथा आपका पूछा गया है, मानसिक मंदता से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में स्पष्ट करना है। तो ये टोटल क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहे हैं 434 नंबर। अब आगे देखते हैं, अगला है आपका, वाद विवाद विधि से क्या समझते हैं। अपवंचन क्या है। क्वेश्चन नंबर 37 है, सृजनात्मक के प्रमुख तत्व बताइए। अधिगम अक्षमता वाले बालकों के 2 प्रकार बताइए। 39 नंबर में आपका मंदबुद्धि बालकों की पहचान बताइए। और 40 नंबर में आपका निरीक्षण प्रणाली में सुधार के कोई 2 सुझाव बताइए। स्टूडेंट्स, ये आपके क्वेश्चन पूछे गए थे, आप लोग देख लिए हैं, 2023 का है। अब हम लोग देखते हैं सन 2024 का, और उसके बाद हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, जो आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन होंगे। सो हम लोग चलिए हम देखते हैं 2024 का। सो स्टूडेंट्स, ये देखिए आपका 2024 का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2024 का तृतीय प्रश्न पत्र, समावेशी शिक्षा और तृतीय सेमेस्टर का। देख लिए, सेम सब चीज वही रहेगा, 2 घंटे का आपका एग्जाम होगा, 50 मार्क्स आपको यहाँ मिलेंगे। देखिए क्वेश्चन, निर्देशन का प्रकार नहीं है, शैक्षिक निर्देशन, लिखित निर्देशन, व्यक्तिगत निर्देशन या फिर व्यावसायिक निर्देशन। तो आपका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स लिखित निर्देशन। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, यहाँ पर देखिए, ब्रेल लिपि संबंधित है। तो ब्रेल लिपि किससे संबंधित है, स्वपन दोष से, मानसिक दोष से, अपंगहीनता से या दृष्टि दोष से। तो आपका राइट होगा यहाँ पर स्टूडेंट्स 4 नंबर, दृष्टि दोष से। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, भारतीय पुनर्वास अधिनियम कब पारित हुआ, 1991, 1992, 1993 या 1995। तो राइट होगा 1992। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, अच्छी निर्देशन सेवा होती है बाल केंद्रित, शैक्षिक केंद्रित, समाज केंद्रित या उपयुक्त में सभी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स पहला नंबर ही, बाल केंद्रित। डिस्ग्रेफिया संबंधित है पठन योग्यता से, लेखन अयोग्यता से, अयोग्यता से, लेखन अयोग्यता से, गणितीय अयोग्यता से या उपयुक्त में सही।
सभी। क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट होगा लेखन अयोग्यता से। क्वेश्चन नंबर 6 है, दृष्टि बाधितों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान संस्थित स्थित है, कहाँ पे है? देहरादून, कानपुर, आगरा या हरिद्वार। क्वेश्चन नंबर 6 में आपका राइट आंसर हो जाएगा देहरादून। क्वेश्चन नंबर 7 है, मनोवैज्ञानिक के अनुसार सामान्य एवं प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान का आधार है खेल द्वारा, पढ़ाई द्वारा, व्यायाम द्वारा या बच्चों द्वारा किए गए कार्य गति द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स, बच्चों द्वारा किए गए कार्य की गति द्वारा। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है, निर्देशन युवकों को स्वयं से अन्य और परिस्थितियों से सामंजस्य करना एवं सीखने के लिए सहायता देने की प्रक्रिया। यह कथन है स्किनर का, शिक्षा आयोग का, रायबर्न का या जोन्स का। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा रायबर्न का। क्वेश्चन नंबर 9 है, देखिए परामर्श एवं निर्देशन देने वाली संस्था मनोविज्ञानशीलता स्थित है, बरेली, आगरा, कानपुर या इलाहाबाद यानी प्रयागराज। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे 4 नंबर इलाहाबाद यानी प्रयागराज। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, निरीक्षण एक आधार है जिस पर शिक्षा में उन्नति के सभी कार्यक्रम बनाया जाना चाहिए। यह कथन है डॉक्टर मुखर्जी का, बर्टन का, बार एवं बर्टन का या फिर बार का। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स बर्टन का। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, केंद्रीय शिक्षा तथा व्यावसायिक ब्यूरो की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सन 1952 में, सन 1953 में, सन 1954 में या सन 1955 में। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा सन 1954 में किया गया था। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 12 है, वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा कहलाती है विशेष शिक्षा, समेकित शिक्षा, समावेशी शिक्षा या उपयुक्त में सभी। तो आपका राइट आंसर होगा समावेशी शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 13 है, भाटिया बैटरी में कुल कितने उप परीक्षण है? 2, 3, 7, 5। तो राइट आंसर होगा स्टूडेंट आपका 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 13 का 4 नंबर होगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर आप 14 देखिए, प्रारंभिक अवस्था में मनोमध्य बालकों की पहचान हो सकती है अवलोकन से, परीक्षण से, साक्षात्कार से या प्रविधि से। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स 1 नंबर अवलोकन से। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे देखिए 15 है, परामर्श से संबंधित जिले की विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व करता है जिला मजिस्ट्रेट, जिले का मुख्य चिकित्सक, चिकित्साधिकारी, अपर जिलाधिकारी या जिला विद्यालय अधीक्षक। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 15 में आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर, जिले का मुख्य चिकित्साधिकारी। तो ये आपका राइट हो जाएगा। और बाकी सब देखिए ये आपका अति लघु है 1 नंबर का, बुद्धि लब्ध का सूत्र बताइए, सब तैयारी कर लीजिएगा। डाइट का पूरा नाम, सृजनात्मकता के प्रमुख तत्व, 2 व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के नाम, ये सब याद कर लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन है, आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं आपको बता दूं, भारत सरकार द्वारा मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम कब पारित किया गया? ये है 21 नंबर में, परामर्श में सहयोग देने वाली 2 संस्थाओं के नाम बताइए। भाषण कौशल का सही क्रम, भाषण कौशल का सही क्रम बताइए। 23 नंबर में एन इनरेस्ट करिकुलम फॉर रैपिड लर्नर्स, ये है आपका। पुस्तक के लेखक कौन है? निर्देशन के 2 उपकरण बताइए। परामर्श के 4 गुण, समूह परामर्श के से क्या तात्पर्य? तो ये आपने जो बुक लिया होगा रीडिंग प्रैक्टिस करने के लिए, उनमें आपको ये मिल जाएंगे, आप लोग देख लीजिएगा। छात्रों को निर्देशन प्रदान करने के लिए 2 विधियों के नाम बताइए। शैक्षिक उपलब्धि से क्या समझते हैं? समस्यात्मक बालक किससे कहते हैं? विद्यालय परीक्षण के प्रकार, 2 प्रकार बताइए। तो ये आपके अति लघु क्वेश्चन है। उसके बाद आपका है स्टूडेंट्स लघु उत्तरीय प्रश्न। तो लघु उत्तरीय प्रश्न में देखिए 31 नंबर में है, प्रतिभाशाली बालक किसे कहते हैं? उनकी मुख्य विशेषता बताइए, 2 नंबर वाले हैं। तो 2-3 लाइन 4 लाइन लिखना ही पड़ेगा आपको थोड़ा सा अच्छा से। समावेश शिक्षा के सिद्धांत बताइए। परामर्श के महत्व बताइए। बाल अपराध किसे कहते हैं? इसके 4 प्रमुख कारण बताना है आपको।
35 नंबर में है निर्देशन एवं परामर्श की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 36 है पर्यवेक्षण क्या है? पर्यवेक्षण क्या है? एक अच्छे पर्यवेक्षक की विशेषता पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन 37 है वाक् दोष क्या के प्रकार बताइए। क्वेश्चन 38 है श्रवण क्षति युक्त बालकों के प्रकार बताइए, इन बालकों की पहचान कैसे करेंगे। 39 में है विकलांग बालकों की पुनर्वास योजना तैयार कीजिए। 40 नंबर में आपका यहाँ पर देख लीजिए 39 के बाद 40 अपराधी बालकों की उपचार विधियों पर प्रकाश डालिए। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप लोग देख लिए ये क्वेश्चन पूछे गए थे 2023-24 में, 2024 और 2023 दोनों का देख लिया हम लोगों ने। अब हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं। और ये आपका स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। देखिए ये सब आप लोग नोट करते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। समावेशी शिक्षा से आप क्या समझते हैं इसे नोट कर लीजिए। दूसरा आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है विशेष आवश्यकता वाले बालक कौन कौन होते हैं बताना है। तीसरा क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा के मुख्य उद्देश्य लिखिए। चौथा क्वेश्चन आपके लिए लिया है समावेशी शिक्षा और विशेष शिक्षा में अंतर बताइए। 5वां नंबर आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सजेस्ट किया है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा की आवश्यकता क्यों है बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है विकलांगता डिसेबिलिटी की परिभाषा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है समावेशी शिक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या है बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है दिव्यांग बच्चों के प्रकार कौन कौन से हैं। समावेशी शिक्षा के लाभ बताइए। लिखिए दिव्यांग बालकों के प्रति शिक्षा का दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए। तो ये सभी आपके अति लघु हो गया, जो देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, लघु उत्तरीय या फिर इसे अति लघु बोल सकते हैं, कभी कभी लघु उत्तरीय अति लघु काम करता है। तो अभी आपने प्रैक्टिस प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में देखे थे अति लघु था और लघु उत्तरीय था, यार दीर्घ लघु उत्तरीय था। इस प्रकार का 2 नंबर वाले क्वेश्चन 1 नंबर वाले क्वेश्चन जिस तरह से रहेंगे उसी अकॉर्डिंग आपको आंसर देना, ये आपको टेंशन लेना है ना। कोई भी क्वेश्चन पूछे अगर 2 नंबर वाले क्वेश्चन रहेंगे तो उसका आंसर 2 नंबर के अकॉर्डिंग लिखना है। 1 नंबर वाले लेंगे तो एक नंबर में आपको क्या कर लिखना है, एक लाइन या फिर 1-2 पॉइंट लिखना है, 1-2 वर्ड्स लिखना है, या फिर जो आपको लगे कि ये इतना है इसका एक लाइन आंसर, जैसे 2 लाइन का है तो अगर 2 लाइन का है आंसर इजी है तो आप लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अगला चाहिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। चलिए ये अति लघु इसे भी मान सकते हैं, ये लघु उत्तरीय से मान सकते हैं, उसे अति लघु मानेंगे तो ठीक है। चलो ये बात है। क्वेश्चन आपके लिए लिया है समावेशी शिक्षा की अवधारणा का विस्तार से वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा में आने वाली चुनौतियां एवं समाधान बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका देखिए समावेशी शिक्षा में समुदाय परिवार और विद्यालय की भूमिका स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका समावेशी शिक्षा के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका शिक्षक प्रशिक्षण में समावेशी दृष्टिकोण का महत्व बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 है विकलांगता अधिनियम 2016 के प्रमुख प्रावधान बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 है समावेशी शिक्षा में आईसीटी का उपयोग कैसे किया है बताना है। तो ये आपने देख लिया, ये सभी क्वेश्चन अति लघु लघु उत्तरीय यानी मतलब 2 नंबर वाले क्वेश्चन आपको दिखाया दूसरा नंबर पे। मतलब ये जो हम लोग यहाँ से कर रहे थे, यहाँ से ये जो हम लोग कर रहे थे यहाँ से दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन, ये नीचे वाले जो है 2 नंबर वाले क्वेश्चन है और ऊपर वाले जो हम लोग कर रहे थे लघु उत्तरीय, तो ये लघु उत्तरीय 1 वाले क्वेश्चन। जैसे अभी आप क्वेश्चन पेपर में 1 नंबर और 2 नंबर देखे थे तो ये 1 नंबर वाला क्वेश्चन था और ये 2 नंबर वाला। अब इसी अनुसार आपको इन सभी को देख कर देना है। अगर 1 नंबर वाले रहेंगे तो 1-2 लाइन लिखना है, 2 नंबर वाले रहेंगे तो 4 लाइन 3 लाइन लिख देना है, जो भी आपको सही लगे। जित अपने सेटिस्फेक्शन के अनुसार आपको लिखना है, जिससे कि टीचर को सेटिस्फेक्शन हो जाए। अब 30 एमसीक्यूज यहाँ पे हैं, तो एमसीक्यू देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका पहला क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? सभी बच्चों को समान शिक्षा के अवसर देना, केवल दिव्यांग बच्चों को शिक्षा देना, केवल गरीब बच्चों को शिक्षा देना या फिर मेधावी बच्चों को बढ़ावा देना। आपका देखिए 4 ऑप्शन में से आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये देखिए ए नंबर, सभी बच्चों को समान शिक्षा का के अवसर देना। आपका क्वेश्चन नंबर 2 है समावेशी शिक्षा की अवधारणा सबसे पहले कहाँ से आई? यूनेस्को से,
भारत सरकार से NSCF 2005 से या UNICF। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर ए, यूनेस्को से। क्वेश्चन नंबर 3 है, सर्व शिक्षा अभियान कब प्रारंभ हुआ? 1999, 2000, 1999, 2000, 2001, 2005। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने क्या देखा, सर्व शिक्षा अभियान। तो सर्व शिक्षा अभियान की अगर बात करें स्टूडेंट्स, वो आपका प्रारंभ हुआ था 2001 से। क्वेश्चन है क्वेश्चन 4, RPWD एक्ट यानी राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट कब लागू हुआ? 1995 में, 2014 में, 2016 में या फिर 2019 में? तो आपका स्टूडेंट्स यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 2016 में। ठीक है, तब ये RPWD एक्ट पारित हुआ था। ठीक है, लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, RPWD एक्ट 2016 के अंतर्गत कुल कितनी प्रकार की विकलांगताएं शामिल है? 12, 17, 12, 17, 21 और 25। राइट होगा आपका 21। समावेशी शिक्षा में समानता का अर्थ है सभी को एक जैसा अवसर देना, केवल मेधावी छात्रों को बढ़ावा देना, कमजोर छात्रों को अलग करना या केवल विशेष बालकों को पढ़ाना? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन, सभी को एक जैसा अवसर देना। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, एवरी चाइल्ड इज यूनिक, यह सिद्धांत किससे संबंधित है? समावेशी शिक्षा से, व्यवसाय शिक्षा से, तकनीकी शिक्षा से या फिर संस्कार शिक्षा से? तो आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा से। ब्रेल लिपि का उपयोग कौन करता है? दृष्टिबाधित बच्चे, श्रवण बाधित बच्चे, मानसिक रूप में मंद बच्चे या गतिशीलता बाधित बच्चे? तो इसका राइट हो जाएगा स्टूडेंट्स, दृष्टिबाधित बच्चे। क्वेश्चन नंबर 9 है, श्रवण बाधित बच्चों के लिए सर्वोत्तम शिक्षण माध्यम है संकेत भाषा, ब्रेल लिपि, चित्र या फिर आपका मौखिक वर्णन? देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जो है, श्रवण बाधित बच्चों के लिए सर्वोत्तम शिक्षण माध्यम है वो संकेत भाषा। ठीक है, कौन सा? संकेत भाषा। समावेशी शिक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या है? सभी बच्चों को समान अवसर देना, केवल समान बच्चों पर ध्यान देना, केवल परीक्षा पर ध्यान देना या फिर कठोर अनुशासन रखना? इसमें राइट हो जाएगा क्वेश्चन, सभी बच्चों को समान अवसर देना। NCF 2005 के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य है भेदभाव रहित शिक्षा देना, केवल प्रतियोगी शिक्षा बनाना, केवल यहाँ पे लिखा है केवल परीक्षा आधारित ज्ञान देना या केवल मेधावी छात्रों को चुनना? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स, भेदभाव रहित शिक्षा देना। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, समावेशी शिक्षा का सिद्धांत किस द्वारा शिक्षा नीति में स्पष्ट हुआ है? 1986, 1992, 2020 या 2005? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका 1986। एकीकृत शिक्षा और समावेश शिक्षा में क्या अंतर है? इंक्लूसिव शिक्षा अधिक व्यापक है, दोनों समान है, इंटीग्रेटेड शिक्षा व्यापक है या दोनों अप्रासंगिक है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स, इंक्लूसिव शिक्षा अधिक व्यापक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन 14 है, समान अवसर नीति का संबंध है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से, मेधावी बच्चों से, समान बच्चों से या सभी बच्चों से? तो यहाँ पे आपके आपका राइट क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएगा सभी बच्चों से। 15 नंबर में देखिए, श्रवण बाधित बच्चों के लिए कौन कौन सा उपकरण सहायक है? हियरिंग एड, ब्रेल बुक, व्हील चेक, वॉकर? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, हियरिंग एड। दृष्टि बाधित बच्चों के लिए कौन सी गतिविधि उपयुक्त है? मौखिक गतिविधि, लेखन गतिविधि, चित्रकारी या नृत्य? तो आपका देखिए राइट हो जाएगा मौखिक गतिविधि राइट होगा, क्योंकि उसे सुनकर ज्यादा अच्छा लगेगा, सुनकर ज्यादा समझ में आएगा।
क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल पार्टिसिपेशन, इक्वल राइट किसका न्याय नारा है? इंक्लूसिव एजुकेशन का, सर्व शिक्षा अभियान का, एनसीएफ 2005 का, या फिर आरटीएफ एक्ट का? आरटीएफ एक्ट का राइट हो जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पर ए नंबर, इंक्लूसिव एजुकेशन का। 18 नंबर में आरटीई एक्ट या राइट टू एजुकेशन कब लागू हुआ? 2005 में, 2009 में, 2012 में या 2015 में? तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपका 2009 में। नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड का नारा किससे जुड़ा है? इंक्लूसिव एजुकेशन से, फॉर्मल एजुकेशन से, टेक्निकल एजुकेशन से, या सेकेंडरी एजुकेशन से? तो राइट हो जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे इंक्लूसिव एजुकेशन से। समावेशी शिक्षा का मुख्य प्रमुख लाभ क्या है? भेदभाव रहित शिक्षा, केवल समान बच्चों का विकास, प्रतियोगिता बढ़ाना, या फिर कठिन पाठ्यक्रम? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट आपका भेदभाव रहित। एनसीएफ 2005 में किस पर बल दिया गया है? बालक केंद्रित शिक्षा, परीक्षा आधारित शिक्षा, रटने वाली शिक्षा, या मूल्यांकन आधारित शिक्षा? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बालक केंद्रित शिक्षा। समावेशी शिक्षा किस स्तर पर लागू होती है? केवल प्राथमिक स्तर पर, सभी स्तरों पर, केवल माध्यमिक स्तर पर, या फिर केवल उच्च शिक्षा में? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, सभी स्तरों पर। 23 नंबर देखिए, सभी बच्चों के लिए समान अवसर का उद्देश्य किस योजना का है? समावेशी योजना, साक्षर भारत, नेशनल लिटरेसी मिशन, या नालंदा योजना? राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट समावेशी शिक्षा। श्रवण बाधित बालकों के लिए शिक्षक को किस प्रकार पर ध्यान देना चाहिए? संकेत भाषा पर, चित्रांकन पर, मौखिक वाचन पर, या फिर लेखन पर? तो आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा ये नंबर, संकेत भाषा। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के अंतर्गत किसे दिव्यांग माना गया है? दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित, मानसिक रूप से मंद, या उपरोक्त सभी? तो यहाँ पे हो जाएगा उपरोक्त सभी। 26 नंबर देखिए, समावेशी शिक्षा किस मूल सिद्धांत पर आधारित है? देखिए यहाँ पे पहला नंबर है समानता और असहयोग, दूसरा प्रतियोगिता और विभाजन, तीसरा भेदभाव और चयन, चौथा है आपका कठोर अनुशासन। तो राइट हो जाएगा समानता और सहयोग। विद्यालय में एक समावेशी वातावरण बनाने के लिए आवश्यक है शिक्षकों का संवेदनशील होना, कठोर नियम बनाना, विशेष बच्चों को अलग कर रखना, या फिर परीक्षण कठिन बनाना? तो ये आपका राइट हो जाएगा 27 नंबर में, ए नंबर ही शिक्षकों का संवेदनशील होना। 28 नंबर में देखिए, 28 नंबर में है आपके समावेशी शिक्षा में अभिभावकों की भूमिका क्या है? बच्चों को प्रोत्साहित देना, बच्चों केवल शिकायत करना, बच्चों को अलग करना, या विद्यालय से दूरी रखना? तो राइट हो जाएगा आपका बच्चों को प्रोत्साहित देना। क्वेश्चन नंबर 29 है, इंक्लूसिव एजुकेशन में कौन सी टीचिंग मेथड सबसे उपयुक्त है? कोऑपरेटिव लर्निंग, लेक्चर मेथड, या फिर ड्रिल मेथड, या रोट लर्निंग? ये आपका हो जाएगा स्टूडेंट्स कोऑपरेटिव लर्निंग, यही राइट है। 13 नंबर में देखिए, समावेशी शिक्षा का नारा है एजुकेशन फॉर ऑल, कंपटीशन फॉर ऑल, सिलेक्शन फॉर ऑल, या फिर सक्सेस फॉर ऑल? तो ये आपका राइट होगा एजुकेशन फॉर ऑल। इस तरह से मैंने आपको कंप्लीट देखिए 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट करवाए हैं। जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया इसे आप लोग आप अपने जो भी पढ़ने के लिए जो भी बुक लिए हैं वहाँ पे आपको मिल जाएँगे। फिर आपको मैंने अभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अभी लिख के अलग से पीडीएफ दिया, अभी देखो पीडीएफ दिया, ये सब जो दिख रहे हैं आपको, तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिखे। 30 तो एमसीक्यू दिए, फिर आपके क्वेश्चन दिए लगभग 50 प्लस आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए। तो इससे आप लोग जल्दी से प्रिपरेशन कर लीजिए, एग्जाम के लिए बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा। और चैनल में न्यू है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो चलो बाय। जस्ट प्लेस स्टूडेंट्स, प्रेम से रहो, बोलो प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।